मैंने तुम्हें मेलन में बहुत समझाया था कि दूसरी शादी मत करवा, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने पहले ही मना किया था कि दूसरी शादी करवा दोगी तो तुम्हें महलों में तुम्हें चैन नहीं आएगा। रनिया रो रो रही रे बहरा, टूटे खटोला पे पिया बैठाए। के भोजन नहीं थे भाई, जौ की रोटी सूखी मैया बड़ी बड़ी उनसे गुजारा कर रही। का पिया मेरे पार और बचनाएं रोटी है सूखी, जौ की रोटी पिया को ला के दई। उत्तर अनुपात महाराज की आंखों में आंसू आगे डाले, दुख होता है मैंने भी कष्ट झेले तेरे लिए। जौ की रोटी झेला था, कष्ट वो जानता है कि जिसको कष्ट मिलता है। कष्ट वो क्या जाने जो बचपन से ही फूलों की सैया में पड़ा हुआ हो, वो कष्ट क्या जानता है। वो कष्ट तो वो जानता है भगवत श्रोता को, जिसने कांटों पर चलना सीखा। किसी राजा के बेटा से जाकर के जो कष्ट होता क्या है तो वो क्या जानेगा कष्ट क्या है। कष्ट गरीब की संतान से जाकर के पूछो, गरीब की दुनिया मजाक बना लेती है भैया श्रोताओ, लेकिन अमीर के घर पर कोई कहने वाला नहीं होता है। अमीर के घर पर अगर कुत्ता भी पालना हो, कुत्ता अगर बीमार पड़ जाए अस्पताल में लेकर के पहुंच जाए तो डॉक्टर भी भागे पड़ते। अमीर का कुत्ता और गरीब का बेटा मरने के लिए बैठा हो, लेकिन फिर भी ये जमाना बहुत बदल चुका है। गरीबी में कोई किसी का सहायक नहीं होता है भगवत श्रोता। ये गरीबी पहले तो दे नहीं, क्योंकि गरीबी वो जानता है कि जितने गरीबी देखी हो, और वो क्या जाने कि जितने कभी गरीबी देखी ना हो, पैसों पर सोया हो। मैया सुनी तो रोए रोए के कह रही पिया अगर अब तुम्हारी मन की ना बही हो तो जब दुखिया को मार लो और मार करके मुझे छोड़ करके चले जाओ। तो उत्तान पाल महाराज रो के बोले रानी तुझे है ना दुख मुझे भी है, कुनीति में करूं तो करूं क्या। मैंने तुझे पहले मना किया था कि मेरी दूसरी शादी न करवाओ, लेकिन तुमने नहीं माना, तुमने नहीं माना। आज उसी बात का तो कष्ट तुझे भी है और मुझे भी है। लेकिन रनिया एक बात कह रहा हूं, जो प्रेम तुझसे रहा है, जो प्रीत तुझसे रही है, वो छोटी वाली रानी से आज तक मेरी बनी नहीं। अरे
महाराज सुनीति से वार्तालाप हो रहा है। एक दिन महाराज उत्तानपाद ने कहा था कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। वही वचन निभा करके सुनीति के पास पहुंच गए और सुनीति ने कहा पिया मेरे पास और कुछ नहीं है, ये सूखी रोटी है उसे को खा लो, और लेकिन तुम जाओ तो अपने मुखार बिन से अपनी जो छोटी मेरी बहन है उससे ये मत कहना कि मैं बड़ी वाली रानी से पास होकर के आया। उनके एक रात उनके पास रहा, ये कहना मत क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं, वो तुमसे ही लड़ने लग जाएगी। उत्तानपाद महाराज ने कहा था रानी दुख मुझे उसका नहीं है, दुख तो मुझे तेरा होता है कि तूने संतान की खातिर अपने महलों से ही इनकार करके झोपड़ी में रह रही हो। कष्ट मुझे इसी बात का है। उत्तानपाद महाराज एक रात बड़ी वाली रानी की झोपड़ी में रुके और सुबह जब हुआ, सुबह होने के बाद महाराज ने कहा रानी अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर मेरी छोटी वाली रानी ने अगर मुझे देख लिया तो वो भी कलेश करेगी, कलेश कर देगी मेरे लिए, इसी मुझे जाने दो। अब देखो उत्तानपाद महाराज जैसे ही झोपड़ी से निकलने के लिए तैयार हुए सो ही सुनीति मैया खड़े होकर के रोने लगी। पिया जा रहे हो ना, चले जाओ, लेकिन जब दुखिया के बीच बीच में खबर जरूर लेते रहना, मुझे याद जरूर करते रहना। जाने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। और रानी की जब तक नजर पिया के ऊपर रही तब तक तो देखती रही, और जो नजर से दूर हुई सो फपक फपक के रोने लगी। पिया पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया होगा जो आज मेरे संतान न होने के कारण तुमसे भी दूर हो गई।